वही हुआ जिसका डर था। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया, जिसमें कई इस्लामी ममालिक पर कब्जा करने का उसने ऐलान किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मसला फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अपने अहम मगरबी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को रोंदते हुए अब गज़ा को कब्जे में लेने के मंसूबे से भी आगे बढ़ रहे हैं और ग्रेटर इसराइल के नाम निहाद मंसूबे की तशहीर कर रहे हैं, जिसके तहत इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंद फ़लस्तीन समेत उर्दन, लबनान, शाम, मिस्र, इराक और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार देते हैं। Well, Netanyahu has basically threatened to steal Saudi Arabian land. מה אנחנו עושים כאן? אנחנו כאן בשליחות של דורות. יש דורות של יהודים שחלמו שנגיע לכאן ויש דורות של יהודים שיבואו אחרינו. אז אתה שואל אם אני מרגיש שאני בשליחות היסטורית ורוחנית? התשובה היא כן. אני לא רוצה לסבך אותך לסיום עם תיק 6000, אבל מה זה? זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. אני לא נותן את זה לך, אני מעניק את זה לך כדי שתיתן זה אותך שרה. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. לישראל השלמה. जिसमें माज़अल्लाह इस ग्रेटर इसराइल के नापाक अज़ाइम में हमारे प्यारे और मुकद्दस शहर मक्का और नबी पाक के प्यारे मदीना शरीफ को भी शामिल कर दिया गया। यानी इसराइल ने सीधा सीधा सऊदी अरब यानी हिजाज़ मुकद्दस पर कब्जे की धमकी दी है, बल्कि न सिर्फ सऊदी अरब में मजीद कई ममालिक भी इसमें शामिल किए हैं, जिसमें फ़लस्तीन समेत लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, मिस्र वगैरह भी शामिल हैं और ये ऑफिशियली उसने बयान दिया है। नाज़रीन, अब आपसे एक सवाल है, जो यहूदी आज इस कदर जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है, क्या वो कल मजीद ममालिक तक हाथ नहीं बढ़ा सकता? क्या वो कल तमाम इस्लामी ममालिक पर कब्जा नहीं कर सकता? अगर आज मुसलमान ना जागे तो ये आग काफी फैल सकती है और मुसलमानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज ये यहूदी दोबारा से उसी अब्राहा की सोच के तसलसल की तरह हमारे हिजाज़ मुकद्दस मक्का और मदीना पर कब्जा करके वहाँ अपनी मनमानी और अपना निज़ाम राइज करना चाहते हैं। और बदकिस्मती से इसमें से सबसे बड़ी गलती जो सारे सानहे के मुजरिम है वो वहाबियत है, जो इस टाइम मक्का और मदीना हमारे हिजाज़ मुकद्दस पर काबिज है कि कैसे इन बेशर्मों ने अपना ईमान यहूदियों को बेच दिया। न सिर्फ ईमान बेचा बल्कि हमारे मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना का भी सौदा कर दिया। ये जो आज कुफर इतना सर पर चढ़ के बोल रहा है, इसके पीछे इन्हीं की दोस्तियां और मोहब्बताना ताल्लुकात हैं। अगर उनकी तरफ दोस्ती के हाथ और मुआदों के हाथ ना बढ़ाए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। अगर पहले दिन से ही इनके खिलाफ स्टैंड लिया जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। अगर मरकज इस्लाम से शुरू से ही इनके खिलाफ मुखालफत का ऐलान किया जाता तो आज ये सब नौबत ना आती। अगर उनको पढ़कर सुनाया जाता कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यहूद और नसारा से दोस्ती हराम करार दी है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने पहले ही फ़लस्तीन का सौदा किया और आज हिजाज़ मुकद्दस को भी ग्रेटर इसराइल के फितने में डाल रहे हैं। जरा आप ये वीडियो देखें। इसमें वो मुआहदा लिखा हुआ है, बल्कि असल मुआहदे की कॉपी लगी हुई है जो फ़लस्तीन बेचा था आले सऊद ने। अल हरकतुल वहाबिया अल हकीका वल जुजूर। यहाँ लिखा है, जब मुज़ाकरात हुए तो अब्दुल अजीज आले सऊद ने कहा, अना आतारिफु, मैं इतराफ करता हूँ, अल्फ मर्रतिन, 1000 बार, किस चीज का? बेइताइल यहूद वतनन फी फ़लस्तीन, कि यहूद को फ़लस्तीन में वतन दिया जाए। ये मैं इतराफ करता हूँ और फिर मेरे यहाँ कोई रुकावट नहीं मेरी तरफ से कि अगर फ़लस्तीन यहूद को दे दिया जाए। ये ओरिजिनल स्कैन की कॉपी है जिसमें साफ साफ आले सऊद ने किस तरह फ़लस्तीन का सौदा किया और अब यहूदियों के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब में उनकी किस तरह ये अंदरूनी सपोर्ट कर रहा है। नाजरीन, इसी के साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जो हूबहू सूरत हाल है, यही हालात के आज से 150 साल पहले आला हजरत ने जो पेशनगोई की थी वो आज 100% पूरी होती नजर आ रही है। तो सुने, आला हजरत ने कहा कि ये नजदी गिरोह वही ख्वारिज हैं जिनके मुतल्लिक हदीस पाक में आया है कि ये दीन से इस तरह निकल जाएंगे कि जैसे तीर कमान से निकल जाता है। आला हजरत ने मजीद फरमाया, अगर ये नजदी गिरोह हुकूमत में आ गया तो खाना काबा भी सलामत न रहेगा माज़अल्लाह, और दीन इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। तो मैं पूछता हूँ, क्या आज वही मंजर नहीं जो आला हजरत ने फरमाया था कि हरम के साए में, रियाज में नाइट क्लब, फैशन शोज और इस तरह के बेहुदा डांस पार्टीज और खराफात हो रही हैं। इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, नजदी गिरोह दीन के नाम पर मगरिब का एजेंट बन जाएगा और शर को खैर का लबास पहना देगा। इतनी गहरी बात की कि आज हूबहू वही होता नजर आ रहा है। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब्रों को गिराएंगे, जियारत को शिर्क करार देंगे और दुरूद सलाम को बिद्दत कहेंगे। और आज हमने देखा कि जन्नतुल बकी को माज़अल्लाह किस तरह मुनहदिम कर दिया गया है। इतने मुकद्दस नफूस को वहाँ से हटा दिया गया, बल्कि न सिर्फ हटाया
किया गया, उन पर बुलडोजर चला दिया गया, जरा भी तकद्दुस का ख्याल नहीं किया। जिस तरह पहले सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के लिए अंदर से ही इन्हीं तरह के शरपसंद अनासरों की मदद ली गई, आज भी इसी तरह इनकी मदद से ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को ये लोग पूरा कर रहे हैं। आला हज़रत ने मजीद फरमाया, ये दीन को सियासी दुकान बना लेंगे और दुश्मनान इस्लाम के आलाकार बन जाएंगे। आज हम देखते हैं कि आला हज़रत की बात 100% पूरी होती नजर आ रही है। नाज़रीन, अब आप ये हदीस पाक मुलाज़ा फरमाएं जो मैं मुकम्मल पेश करने जा रहा हूँ। हज़रत हुज़ैफा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक एक शख्स का खौफ है जो कुरान पढ़ेगा और कुरान की रोशनी देखी जाएगी और उसने इस्लाम की चादर ओढ़ ली होगी, फिर अल्लाह जहाँ तक चाहेगा उसे ले जाएगा, यानी उसे छूट देगा, लेकिन वो इस्लाम की चादर से निकल जाएगा और अपने मुसलमान भाइयों पड़ोसियों पर तलवार चलाएगा और उस पर शिर्क की तौहीन लगाएगा। इसके बाद सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, दोनों में से मुशरिक कौन होगा? तो हुजूर पाक ने फरमाया, शिर्क की तोहमत लगाने वाला मुशरिक होगा। नाजरीन, इस हदीस पाक से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हदीस पाक हूबहू आले सऊद के इमाम अब्दुल वहाब नजदी पर पूरी उतरती है। आप तारीख उठा कर देखें कि अब्दुल वहाब नजदी ने किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया और सिर्फ सुन्नी मुसलमानों का जो या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं उनका किस तरह कत्लेआम किया और किस तरह वहाबियत की बुनियाद रखकर इसको परवान चढ़ाई। नाज़रीन, अब इन सब की सबसे बड़ी दलील आप ये खुद वीडियो देख लें। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जो बात की है, उसने कहा कि ये हमने मगरिब के कहने पे किया, क्योंकि मगरिब चाहती थी कि सोवियत यूनियन को कंटेन करने का एक तरीका ये है कि आप अपनी इंतहा पसंदी वाला जो वहाबिज़्म है ये फैलाइए, तो फिर कम्युनिज्म के आगे बढ़ने के इम्कान कम हो जाते हैं। तो नाजरीन, जब आज के अरब के हुक्मरान खुद इकरार कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे और कौन सी बात रह जाती है। ये एक और वीडियो देखें जिसमें साफ वाज़ेह होता है कि किस तरह यहूद ने वहाबियत को प्रमोट करने के लिए अरबों डॉलर्स की फंडिंग की। The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. जी हाँ, इस्लाम में फितना पैदा करने के लिए किस तरह वहाबियत को आलाकार बना के अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, नेतन्याहू की तरफ से इस ग्रेटर इसराइल के नापाक इरादे के बाद डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा, इसराइली हुकूमत का ग्रेटर इसराइल का बयान आलम इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग है। मुस्लिम हुक्मरानों को इसराइल के जारिहाना ज़ाइम के खिलाफ डट जाना होगा। इसराइल का बीना का गजा पर कब्जा करने का ऐलान फलस्तीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इसराइली बर्बरियत कन्वेंशन की धज्जियां बखेर चुकी है। नाज़रीन, तो अब भी वक्त है कि मुसलमानों को स्टैंड लेना होगा, न सिर्फ यहूदियों के खिलाफ बल्कि इन यहूदियों का जो साथ दे रहे हैं, खा वो हमारे अपनों में से क्यों ना हो। जिस तरह ये वहाबियत ने इनको सपोर्ट किया, हमें इन सब के खिलाफ यकजान होना पड़ेगा, वगरना माज़ल्ला आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता ये ग्रेटर इसराइल की आग हम तक भी न पहुँच जाए, बल्कि हमारी और हमारी जान से ज्यादा अजीज हमें हमारे मुकद्दस शहर मक्का और मदीना है। हमें उन सब के लिए भी स्टैंड लेना होगा। अगर आज ना उठे तो कहीं ये दास्तान ही ना बन जाए। अब इन सब सबूतों के बाद वाज़े तौर पर नजर आता है कि इस्लाम को कमजोर करने के लिए किस तरह इन्होंने अंदर खाते साजिशें की हैं। तो नाज़रीन, अब आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में बताएं और आप बताएं कि आज के मुस्लिम हुक्मरानों को क्या करना चाहिए।